नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है यूकेपीएससी के थ्रू 894 रिक्त पदों पर, उससे संबंधित कुछ आपके सवाल हैं, जैसे कि सेवा योजन पंजीकरण से संबंधित सवाल है। इससे रिलेटेड एक अपडेट भी है, उसको भी हम बताएंगे आपको। एज से संबंधित आपके सवाल हैं, अदर स्टेट वाली फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में आपका सवाल है। एनसीसी एनएसएस टेरिटोरियल आर्मी का क्या फ़ायदा होता है, क्या ये ज़रूरी है, ये वाला सवाल है। 12th जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सवाल है। हेल्थ सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, ये सवाल है। फिजिकल और रिटन टेस्ट पहले कौन सा होगा, ये सवाल है। और जो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है तो वो कहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, ये भी आपका सवाल है। ठीक है, तो ये आपके कुछ सवाल है फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित, इनका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण के बारे में। ये अब जरूरी नहीं, एक लेटेस्ट अपडेट जो है आई है यूकेपीएससी की ओर से फॉरेस्ट गार्ड की नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, इसको आपको समझाते हैं क्या अपडेट आई है पहले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पटवारी लेखपाल का नोटिफिकेशन है। अनिवार्य अर्हता में अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है 2 नंबर पर सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर हम ये नोटिफिकेशन आपको दिखाएं तो ये नोटिफिकेशन है फॉरेस्ट गार्ड का, यहाँ पर लिखा है अथवा में। ठीक है, तो मतलब कि या तो आपके पास दूसरे नंबर वाला बिंदु जो है ये अर्हता होनी चाहिए, या तो आपके पास पहले नंबर वाली अर्हता होनी चाहिए। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, यूके में भी जरूरी नहीं था, लेकिन जब पटवारी का ये नोटिफिकेशन आता है तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या ये जरूरी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये अथवा लिखना थोड़ा मिस्टेक लगता है मेरे को यहाँ पर कि यूकेपीएससी की ओर से हो गया था। तो यूकेपीएससी में अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा में है। इसके बाद बहुत सारी अर्हताएँ यहाँ पर दी गई हैं, बहुत सारे स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर स्टेट वाली फॉर्म को फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या क्या वो कंडीशन है जिस कंडीशन के आधार पर अदर स्टेट वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही रेयर ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन पर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हमें जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन में। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका अनिवार्य वांछनीय अर्हता, यहीं से जो आपको पता चलेगा कि अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन है फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, मान लिया उत्तराखंड का स्थायी निवास आपके पास नहीं है, तो दूसरी कंडीशन आपके पास अगर उत्तराखंड से 10th और 12th दोनों ये आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो तीसरी कंडीशन हो सकती है आपके माता पिता उत्तराखंड में जॉब करते हो, माता पिता में से कोई एक, या पति पत्नी कोई उत्तराखंड में जॉब करता हो गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, और उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल हो तो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो इसके बाद एक और कंडीशन है, और वो ये है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए आपका डोमिसाइल चाहिए फिर भी, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल करने के लिए एक ही कंडीशन यहाँ पर बन सकती है, वो है 10th और 12th उत्तराखंड से होना। ठीक है, तो 10th 12th उत्तराखंड से अगर आपने किया है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो काफ़ी रेयर कंडीशन ही होगी कि आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और वहीं जो उत्तराखंड के निवासी हैं, बाहर रहते हैं, उन लोगों ने पढ़ाई दिल्ली या कहीं और से की है तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो इन कंडीशन में से किसी कंडीशन को फुलफिल करते हो। ठीक है, या तो 10th 12th उत्तराखंड से होना चाहिए, मान लिया ये नहीं है आपके पास तो आपके माता पिता यहाँ जॉब करने वाले होने चाहिए, मान लिया ये भी नहीं है तो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मान लिया एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो आपके पास स्थायी निवास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है फॉरेस्ट गार्ड यूकेपीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए, या किसी भी यूकेपीएससी या यूकेपीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी है 18 से 28 वर्ष। ठीक है, जो नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने 2021 में यूकेपीएससी के थ्रू जब वैकेंसी आई थी तब ये फॉर्म फिल नहीं किया था, तो आपकी एज जो है 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी। अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया है तो आपकी एज 1 जुलाई 2021 से काउंट होगी। ठीक है, और उन पुराने कैंडिडेट को 1 साल का यहाँ पर फ़ायदा भी मिलेगा, छूट मिलेगी मतलब, और उनकी एज होगी 18 से 29 वर्ष। तो नई वालों की है 18 से 28 और पुराने वालों की होगी 18 से
29 वर्ष। और एज देखिए आपकी 18 वर्ष से कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 18 साल लगा है तो आप फॉर्म फिल कर दोगे। 18 साल आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2022 तक जो नए कैंडिडेट हैं, और जो पुराने हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है 1 जुलाई 2021 तक। ठीक है, मतलब कि आप नए कैंडिडेट हैं और 2 जुलाई 2022 को आपको 18 साल हो रहे हैं तो फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। तो एज से संबंधित आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 11 नवंबर 2022 फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। इससे पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वह मानी जाएगी जो आपकी मार्कशीट में इशू डेट होगी। ठीक है, तो आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए 11 नवंबर 2022 से पहले, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब 12th में जो अभी स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एनसीसी एनएसएस टीए के बारे में। तो देखिए ये सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी नहीं है, अधिमानी अर्हताएँ हैं। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास हैं, अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम यस करते हो, तो कभी ऐसा होता है कि आपके और आपके साथ वाले के नंबर सेम है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो प्रेफरेंस के तौर पर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका ये काम आ सकता है, वरना अगर नहीं है तो आप सीधे नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है तो आप फिल कर सकते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट की बात पूछी गई थी कमेंट बॉक्स में, मैंने कल पढ़ा था कि हेल्थ सर्टिफिकेट हम बाद में बना सकते हैं, अभी वहाँ पर लगा सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो देखिए अभी आप यस नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। 11 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। 11 फरवरी से पहले आपके डॉक्यूमेंट बच जाने चाहिए, यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट 11 फरवरी से पहले का होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर यस करोगे। इसके बाद देखिए पहले फिजिकल होगा या पहले आपका रिटर्न होगा, ये आपका सवाल था। तो पहले आपका रिटर्न टेस्ट है जनवरी में 22 तारीख को आपका रिटर्न है, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म फिल करते टाइम आपको चाहिए जो पुराने कैंडिडेट हैं, अगर आप वहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहते हो। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पुराने फॉर्म UKSSC में लॉगिन करोगे, वहाँ पर फॉर्म आप जब ओपन करोगे डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा टॉप में। ठीक है, तो वही एप्लीकेशन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको इसमें डालना है। तो आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।